सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 7 जिसका नाम है महान वैज्ञानिक की महान खोज। इस पाठ में एक वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है कि उसने किसकी खोज की थी। उन्होंने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के महत्व के बारे में इसमें बताया है। तो इस पाठ में आपको यही पता चलेगा कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल करना चाहिए, जीव जंतुओं की देखभाल करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे इस तरह हिल रही थी मानो वे आज बहुत खुश हैं। आज उनके आसपास की गंदगी जो साफ हो गई थी। इसमें राजेश और रानी दो बच्चे हैं, जो दोनों भाई बहन हैं। वो अपने आंगन की क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे और रानी जो थी वो पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। उस समय वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ पौधों की डालियाँ इस प्रकार हिल रही थी मानो वे आज बहुत खुश है, क्योंकि उनके आसपास की गंदगी जो थी वो साफ हो गई थी। तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये रानी है जो पेड़ पौधों को पानी दे रही है और ये राजेश यहाँ पर बैठा हुआ है, पेड़ पौधों की सफाई कर रहा है। यहाँ पर जो गंदगी है उसे साफ कर रहे हैं। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को राजेश बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन में यह विचार आ रहा था। तो आप देख रहे हो कि ये जो राजेश जो बैठा हुआ है वो पेड़ों की हिलती हुई डालियों को देख रहा था और जो वहाँ पर जो पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियाँ लगी हुई थी वो राजेश को अच्छी नहीं लग रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया कि यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। अब राजेश सोच रहा था कि अगर मैं इस पेड़ की डाली को तोड़ दूं तो ये पेड़ और सुंदर हो जाएगा। वह पेड़ के पास पहुंचा। उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। चट की आवाज़ सुन रानी चौंक पड़ी। उसने देखा पेड़ की एक डाली टूट चुकी थी। अब राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला ही था कि रानी ने राजेश को रोकते हुए कहा, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। राजेश ने अपना हाथ खींच लिया। वह रानी की ओर देखने लगा। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया। क्या बात है रानी? उसने रानी से पूछा। जब राजेश ने देखा कि पेड़ की डाली जो है वो आड़ी टेढ़ी है तो वो वहाँ पर आया और उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। यह देखकर रानी चौंक पड़ी और वो वहाँ पर आ गई। उसने राजेश से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? पेड़ की डाली को क्यों तोड़ रहे हो? उसे यह देखकर बहुत ही दुख हो रहा था। भैया अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी है। क्या आप नहीं जानते कि इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा? रानी ने दुखी स्वर में कहा। तभी रानी ने अपने भैया से कहा कि भैया आपने ये जो नन्ही डाली को तोड़ा है, क्या आपको नहीं पता कि इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा? यह उसने दुखी स्वर में कहा। तभी रानी की बात सुनकर राजेश को हंसी आ गई। वह रानी से बोला, रानी क्या पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी ही करते हैं। पेड़ पौधे हमारी तरह कहाँ बोल पाते हैं, इनमें जान नहीं होती, इसलिए इनके दुख दर्द की बात सोचना बेकार है। तभी रानी की बात सुनकर राजेश को क्या होता है, हंसी आ जाती है और वह कहता है कि पेड़ पौधों को भी कभी दर्द होता है क्या? दर्द तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी को ही होता है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारी तरह बोलते नहीं है, इनमें जान नहीं होती है, तो इनकी जो दुख दर्द की बात है वो सोचना ही बेकार है। रानी राजेश की बात से सहमत नहीं हुई। दोनों में बहस छिड़ गई। अलका दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई।
राजेश और रानी ने अलका की ओर देखा। राजेश कुछ कहने ही वाला था कि अलका बोल पड़ी, राजेश, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है। रानी ठीक कह रही है, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। तभी राजेश और रानी राजेश की बात से सहमत नहीं हुई और दोनों बहस करने लगे। उनकी दोनों की बातें जो अलका थी वो सुन रही थी और वो वहाँ पर आई और उसने कहा कि रानी जो कह रही है वो सब ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। यह सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुआ जी, आप यह किस आधार पर कह रही है? राजेश ने अलका से पूछा। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है, अलका ने कहा। तभी राजेश ने अलका से कहा कि बुआ जी, आप ये कैसे कह सकती हो? तब अलका ने इस बात का जवाब दिया कि हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को सिद्ध किया है कि पेड़ों में जान होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया, उस आधार पर इसमें बताया गया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। अलका की बात सुनकर राजेश और रानी चकित रह गए। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। बुआ जी, हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ और बताइए। राजेश और रानी ने अलका से आग्रह किया। अलका उन्हें बताने लगी। अब अलका उन्हें महान जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, उनकी जीवनी के बारे में बताने लगी। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की थी। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे। अब जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे, इनका जन्म जो हुआ था बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ीखाल गांव में हुआ था। 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ग्रामीण पाठशाला में ही हुई थी। ये आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही प्रभावित हुए थे। इन्हें पेड़ पौधे और जीव जंतु के प्रति इनका आकर्षण उत्पन्न होने लगा। इन्हें हरे भरे खेतों में काम करना, बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतुओं को पालना और घुड़सवारी करना बहुत ही पसंद था। ये इनके प्रमुख शौक थे। जगदीश चंद्र बसु ने प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा कलकत्ता और इंग्लैंड में प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान संबंधी अनेक अनुसंधान किए। उन्हें इसके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता से और इंग्लैंड से प्राप्त की थी। इन्होंने विज्ञान संबंधित अनेक अनुसंधान किए थे। इसके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुआ जी, आप हमें यह बताइए कि बसु महोदय ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? बीच में ही राजेश बोल पड़ा। अब बुआ जी से राजेश ने प्रश्न किया कि आप तो मुझे ये बताइए कि डॉक्टर बसु ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है? ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देती हूँ, अलका ने राजेश से
कहा। वह आगे बताने लगी। इस प्रकार राजेश के प्रश्न का उत्तर अलका ने दिया कि तुम जानना चाहते हो कि पेड़ पौधों में जीव होता है, तो अलका ने इसके आगे बताना प्रारंभ किया। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने इसके वनस्पतियों के स्वभाव को जानने के लिए उसका गहरा अध्ययन किया और कई प्रयोग भी किए। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, इन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा होती है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। इस प्रकार डॉक्टर बसु ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से अनुसंधान किया, उससे प्रयोग किया कि पेड़ पौधों को भी हमारी तरह ही सुख दुख का पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनमें भी चेतना होती है। वो खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं। जब हम उन्हें छूते हैं तो वो सिकुड़ते और फैलते हैं। और अगर इन पेड़ पौधों को कोई हानि पहुंचाता है तो उन्हें पीड़ा होती है, दुख होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर भी प्रेम, भय, शोक आदि भाव होते हैं। इस प्रकार डॉक्टर बसु ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में जान होती है। बसु महोदय ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजन और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई थी। उन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में जानकारी हमें दी थी। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतुओं तथा वनस्पतियों में समानता बताई। विदेशों में उनकी खोज का बड़ा सम्मान हुआ। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। वे जहाँ भी जाते विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते। लोग उनके कार्यों की बुरी बुरी प्रशंसा करते। तो जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया था। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था जिसमें उन्होंने जंतुओं और वनस्पतियों में समानता बताई थी। विदेशों में उनकी इस खोज का बड़ा सम्मान हुआ। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपने खोज की भाषण दिए थे। और जो भी उनके विज्ञान प्रेमी थे वो उनके भाषण सुनने के लिए वहाँ पर एकत्रित हो जाते थे, उन्हें घेर लेते थे और लोगों ने उनके इस कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा की थी। उनकी इस कार्य के लिए उनकी बहुत ही तारीफ हुई थी। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। अब विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी कई अनुसंधान किए और लंदन के विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत में भी भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था। अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थी। ये सारे गुण
जो थे उनके चरित्र की विशेषताएं थी। एक तो अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमानी थे वो और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र में शामिल थे। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। वैज्ञानिक जगत उनके महान योगदान का सदा ऋणी रहेगा। इस महान वैज्ञानिक का निधन 23 नवंबर 1937 को हुआ था, लेकिन इन्होंने जो महान खोज की थी उसके लिए ये जगत उनका सदा ऋणी रहेगा। अलका के चुप होते ही राजेश और रानी का ध्यान भंग हो गया। वे बड़े शांत भाव से अलका की बातों को सुन रहे थे। राजेश के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने का अब उसे बहुत ही दुख था। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से उसका मस्तक झुक गया। उसने अलका से कहा, बुआ जी, आज आपने हमें अमूल्य बातें बताई है। अब भविष्य में मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब जैसे ही अलका चुप हो गई, राजेश और रानी का ध्यान भंग हो गया। वे बड़े शांत भाव से अलका की बातों को सुन रहे थे और अब राजेश के मन पर भी इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा था और उसने जो डाली तोड़ी थी उसका उसे बहुत ही दुख हुआ था। उसने जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से अपना मस्तक झुका लिया था और अलका से कहा कि बुआ जी, मैं इस अमूल्य बातों को हमेशा याद रखूंगा और अब मैं कभी भी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। पेड़ पौधों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और इसी प्रकार हमें जीव जंतुओं को भी कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हो गया है और अब इसकी वर्कशीट जो है वो अगले वीडियो में आपको दे दी जाएगी।